हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 32 लिख कर आए। ठीक है, आजकल मैं 2 या 3 क्लासें इसकी पेड पर लिख कर बना रहा हूँ, तो आप सारी चीज़ें क्लियर रूप में लिख रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, वो भी किसके रिलेटेड, हाइगेन नेत्रिका और रैम्सडेन नेत्रिका। जो अपने 2 नेत्रिका पढ़ी थी ना, एक तो अपने कौन सी पढ़ी थी, एक अपने पढ़ी थी हाइगेन नेत्रिका और एक अपने पढ़ी थी रैम्सडेन नेत्रिका। ठीक है ना, दोनों नेत्रिका कंप्लीटेड हो गई। ध्यान से देखिएगा, सभी के R2 के R2 पॉइंट मैंने कंप्लीट कराए, इसके भी R2 पॉइंट और अपन ने इसके भी R2 पॉइंट। सेम पॉइंट थे सारे के सारे सेम, बस नेत्रिका सबकी, इनकी रचना, इनका प्रोसेस सभी का अलग अलग था। R2 पॉइंट देख लिया अपन ने कंप्लीटेड। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या करा दिया था, इसमें वो दोनों में अंतर भी करा दिया था मैंने, है ना। बताया था मैंने आपको कि हाइगेन नेत्रिका और रैम्सडेन नेत्रिका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाइगेन आईपीस एंड रैम्सडेन आईपीस। तो ये दोनों भी अपन ने टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज न्यूमेरिकल जितने भी आपको पूछते हैं ना इससे रिलेटेड, वो अपन सारे आज कंप्लीट करेंगे। तो चलो आइए, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको लिखूँगा वो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो आपका हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है ना, हाइगेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी, जिसको अपन कैपिटल एफ से लिखते हैं ना, हाइगेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी देर की आपको, 10 सेंटीमीटर है ना। हाइगेन आईपीस की तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके अभिक्षेत्र लेंस, जिसको अपन फील्ड लेंस बोलते हैं, इसके अभिक्षेत्र लेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड लेंस, इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, फील्ड लेंस। अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अभिक्षेत्र लेंस की तथा अभिनेत्र लेंस, आई लेंस है ना, तथा अभिनेत्र लेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आई लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अपन करेंगे इसका सॉल्यूशन फिर। यस, आपको दे रही हाइगेन आईपीस, उसकी तुल्य फोकस दूरी यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको कितनी दे रही है, कैपिटल 10। और इसके अभिक्षेत्र लेंस, जो फील्ड लेंस होता है ना, पहला लेंस, उसकी तथा आई लेंस, अभिनेत्र लेंस की आपको क्या निकालनी है, फोकस दूरी ज्ञात करो। तो चलो आइए सॉल्यूशन के अंदर शुरू कर रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, आपको पता है वैसे भी, चूंकि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल एफ, वो आपको कितनी देर की है, वो दे रखी जी आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आपको कितनी देर की, 10। अब इसका फॉर्मूला आपको पता क्या है था, अपन ने सोल्व किया था ना कि 1/F बराबर अपन ने लिखा था 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1/F2 बराबर, है ना, ये आपके पास यही था ना कैपिटल एफ का फॉर्मूला। अब आप चाहो तो इसको वापस चेंज कर सकते हो, कैसे कि आपने इसका एलसीएम लिया, है ना, तो एलसीएम आपके पास कितना आ गया, एलसीएम आपके पास आ जाएगा इसका F1 F2। एलसीएम कितना है आपके पास, F1 F2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 माइनस डी, ये बना था F1 प्लस F2 माइनस डी, ये 1/F है, तो इसका मतलब आपको चाहिए कैपिटल एफ। तो यहाँ से कैपिटल एफ बराबर किसके हो गया, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, जैसा कि अपने को पता है ना। अब आप देखिएगा, अब आपको पता है इधर F1 पहले लेंस की फोकस दूरी, ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी, तो आपको पता है F2 बराबर F होती है हाइगेन नेत्रिका में, और इसकी 3 गुना पहले लेंस की फोकस दूरी होती है, पता है ना। और D कितना होता है, D होता है आपके पास 2F। डी का मान कितना होता है, डी का मान होता है आपके पास 2f। ये चीज़ें कैसे,
हाइगन नेत्रिका पढ़ी थी ना अपन, हाइगन नेत्रिका मान लिया 2 लेंस है ना, पहला लेंस फील्ड लेंस, दूसरा लेंस आई लेंस। इन दोनों की अपने को क्या निकालनी, फोकस दूरी वास्तव में होगी कितनी वो अपने को निकालनी। लेकिन अपने को पता है कि माना जो दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है उसकी 3 गुना पहले लेंस की होती है, यानी मान लिया इसकी फोकस दूरी कितनी f है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3f। तो फिलहाल तो अपन ये मान सकते हैं कि f1 कितना आपके पास 3f और f2 कितना है आपके पास f, और इनके बीच की दूरी जो होती है वो दूसरे लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, कितनी होती है 2f। तो d बराबर 2f हो गया। बस यही चीज़ें अपन यहाँ पर कर रहे हैं। यस देखिएगा आप, अपने पास हो जाएगा f1 की जगह मैं लिखूँगा 3f इंटू इसकी जगह भी f अपॉन 3f प्लस f माइनस 2f बराबर कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। फिर उसके बाद वापस देखिएगा आप, यहाँ से अपने पास f आ जाएगा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि ये तो हो गया आपके पास 3f स्क्वायर, कितना हो गया 3f स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा आपके पास 2f बराबर 10। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो एक f से एक f कट गया आपके पास है ना, तो आपके पास बच गया 3/2f बराबर 10 है ना। तो यह यूं कहे तो आप लिख सकते हो f बराबर 10 इंटू 2/3 f हो गया। तो f बराबर 10 इंटू 2/3, f ही किसकी है नेत्र लेंस की, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी पहले वाले ना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी दूसरे वाले की है ना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी आपके पास f बराबर 20/3 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर ठीक है, और एक आपको निकालना फील्ड लेंस, तो फील्ड लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फील्ड लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी आपके पास, फील्ड लेंस की फोकस दूरी f बराबर 3f होती है, फिर 3f होती है तो 3 इंटू 20/3, 3 से 3 कट गया तो f1 बराबर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कंप्लीट, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है ना, ये दोनों आंसर। तो उम्मीद करूँगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो है ना। हाइगन नेत्रिका में क्या चीज़ें होती है आपको पता, बस ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ध्यान रखना। हाइगन नेत्रिका पूछा है तो पहले लेंस की जो फोकस दूरी होती है f1 वो दूसरे लेंस की 3 गुना होती है, लेकिन अगर यहाँ पर रैम्सडेन नेत्रिका होता तो दोनों लेंस की फोकस दूरी बराबर होती, जो पहले लेंस की होगी वही दूसरे लेंस की होगी है ना, ध्यान रखना। तो एक बार वापस अपन इसको नॉर्मल वे में समझ लगते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया था एग्जाम में कि हाइगन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हाइगन नेत्रिका की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके फील्ड लेंस जो अभिक्षेत्र लेंस है उसकी तथा अभिनेत्र लेंस आई लेंस की आपको क्या निकालनी, फोकस दूरी याद करनी। तो आपको पता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, f बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, इसी को अपन कैसे लिखते हैं आपको पता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर 1/f बराबर f1 प्लस f2 माइनस d/f1 ये हो गया। आपने को कैपिटल f चाहिए तो इसको उलट दिया, f1 f2/f1 प्लस f2 माइनस d बराबर 10। अब अपने को पता है f1 पहला लेंस फील्ड लेंस की फोकस दूरी 3f, f2 कितनी होगी f और d बराबर कितना हो गया 2f। ये सारा मान अपन यहाँ रख दिया और मान पुट किया तो आपके पास ये सारा कट कुटा के हो गया स्मॉल f बराबर 10 इंटू 2/3। तो यही f अभिनेत्र लेंस पहला, दूसरा लेंस आई लेंस, तो आई लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 20/3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने पास एक दूसरा लेंस जो चल रहा था फील्ड लेंस, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है f1 बराबर 3 टाइम्स होती है उसकी, तो 3 इंटू 20/3, 3 से 3 कट गया 20, तो इसकी क्या होगी f1 बराबर 20 सेंटीमीटर। कंप्लीट आंसर है ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आज का, क्वेश्चन नंबर 2 रैम्सडेन। अब यह हो गया, देखो रैम्सडेन वाला आ गया। मैं आपको क्वेश्चन ही वही करा रहा हूँ जो वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और एग्जाम में आने लायक हो है ना। रैम्सडेन नेत्रिका की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वही है ना, तुल्य फोकस दूरी, रैम्सडेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, तुल्य फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो।
प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन चेक किया ध्यान से, फिर उसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं। ओके, हाँ, रेम्सडेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी आपको कितनी दे रही है? 7.5 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इसमें प्रयुक्त लेंस, दो ही लेंस होंगे, L1 और L2, फील्ड लेंस और आई लेंस, तो उनकी फोकस दूरी दोनों की सेम आएगी। F1 बराबर F2 होती है, इसको अपन किससे लिखते हैं? F से। बस ये निकालना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी जगह आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीटेड आएगी, है ना। तो चलो आइए अपन इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन, चूंकि रेम्सडेन नेत्रिका में समान फोकस दूरी F के, फोकस दूरी समान होती है F के दो प्लेन कॉन्वेक्स समतलोतल, है ना, पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? जिनके बीच की दूरी D बराबर 2/3F होती है। पता है अपने को ये चीज़ें? पेन चेंज नहीं किया, आप कर लेते हैं ना, है ना। पता है अपने को कि रेम्सडेन नेत्रिका में क्या होता है? समान फोकस दूरी, सेम फोकल लेंथ की F के दो प्लेन कॉन्वेक्स है ना, समतलोतल लेंस होते हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2/3F। अब अपने को पता है इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी दे रही है अपने को? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जिसको अपन कैपिटल F से लिखते हैं, वो आपको कितनी दे रखी है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया आपको कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता कैपिटल F का फॉर्मूला कितना होता है? वो होता है F1। इसका फॉर्मूला कितना होता है? इसका F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D बराबर 7.5। ठीक है, फॉर्मूला खोल दिया अपन ने कि F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। अब एक चीज़ पता आपने को कि F1 बराबर F2 बराबर F फॉर रेम्सडेन आईपीस, और D बराबर कितना आपके पास? 2/3F। ये किसका फॉर्मूला है? ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिख लिया अपन ने। अब आप इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, तो F1 F2 की जगह लिखेंगे अपन F इंटू F अपॉन यहाँ पर भी F प्लस F माइनस D की जगह कितना हो जाएगा? 2/3F। ठीक है, तो बराबर कितना चल रहा है? 7.5। तो ये हो जाएगा आपके पास F स्क्वायर, F और F कितना हो गया? F स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास? 2F माइनस 2/3F इक्वल टू 7.5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप। तो आप एलसीएम ले लोगे तो इसके कितना हो जाएंगे? सबसे पहले इसका लेंगे अपन, ऊपर तो चल रहा है आपके पास F स्क्वायर, उसको आप ऐसा कैसे ही चलने दीजिए। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 मान लीजिए, तो इसके एलसीएम कितना आ जाएंगे? थोड़ी लंबी हो गई लेन, 3 एलसीएम, है ना। और ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ से? तो 6F माइनस 2F बराबर 7.5। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3, तो 3F स्क्वायर अपॉन 4F बराबर 7.5, है ना। तो इसको आप सोल्व कीजिए, तो एक F से आपका FF कट गया, तो 4 इंटू 7.5 अपॉन 3, 4 इंटू एक F से एक F कट गया, तो F बराबर आपके पास कितना हो गया? 4 इंटू 7.5 अपॉन 3। ठीक है, तो F बराबर कितना हो गया? F बराबर हो गया आपके पास, स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 4 पंजे 20 की सूप हासिल का 2, और 28 और 2 30, है ना, 30.0 अपॉन 3। ठीक है, तो F बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, दोनों की, है ना, दोनों की हो जाएगी आंसर। दोनों लेंस है तो दोनों की हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि अतः दोनों लेंसों की फोकस दूरी, अतः दोनों लेंसों की फोकस दूरी F1 बराबर F2 बराबर F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। उम्मीद करूंगा
क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीटेड रूप से समझ में आ गया हो। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आप इसको एक बार वापस देख लेते हैं अपन। चलो आइए इसको अपन वापस देखते हैं। यस, क्वेश्चन क्या था आपका, रेम्सडेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो, है ना। तो आपको पता है मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन के अंदर कि रेम्सडेन नेत्रिका में समान फोकस दूरी यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है, उसके एफ के दो प्लेन कॉन्वेक्स यानी समतल उत्तल लेंस होते हैं जिनके बीच की दूरी कितनी होती है 2/3f। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी दे रखी, कैपिटल एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर। और इसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी बराबर 7.5। ठीक, फिर उसके बाद आपको पता है f1 बराबर f2, f के बराबर d बराबर क्या होता है 2/3f। ये मान लिख दिया मैंने, f प्लस f माइनस 2/3f बराबर 7.5। ठीक है, ऊपर तो हो गया आपके पास f स्क्वायर, नीचे 2f माइनस 2/3f। इसका अपन ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है आगे की स्टेप में देखिए, ये एलसीएम आ गया, ये पूरा सिचुएशन कंप्लीट 7.5। और जब आपने इसको सोल्व किया तो कट कुटा के आपके पास ये आ गया, है ना। इसको इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो 30 आ गया अपॉन 3 तो 10 सेंटीमीटर। तो अतः दोनों लेंसों की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट ये क्वेश्चन, है ना। 2 क्वेश्चन हो गए, ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछते हैं वास्तव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 3, रेम्सडेन नेत्रिका में प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी, रेम्सडेन नेत्रिका में प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी, रेम्सडेन नेत्रिका में प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है यदि अभिक्षेत्र लेंस, जिसको अपन फील्ड लेंस बोलते हैं ना, यदि अभिक्षेत्र लेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं फील्ड लेंस, यदि अभिक्षेत्र लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यदि फील्ड लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट यानी बिंब है ना, एक ऑब्जेक्ट रखा, यार पेन बंद होने वाला है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इससे बने अंतिम इमेज की स्थिति ज्ञात करो। अंतिम प्रतिबिंब की, इससे बने अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि रेम्सडेन नेत्रिका में, क्वेश्चन पढ़िए वापस, है ना, प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी f1 और f2 दो लेंस दे रखे आपको, दोनों लेंस की आपको फोकस दूरी कितनी दे रखी है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा गया कि यदि अभिक्षेत्र लेंस की, है ना, क्वेश्चन क्या देगा आपको कि यदि अभिक्षेत्र लेंस की सामने 4 सेंटीमीटर, आपको पता है ना रेम्सडेन नेत्रिका में क्या होता है, रेम्सडेन आईपीस के अंदर जस्ट दोनों लेंस जो होते हैं उसके सामने वो इमेज बनता है उसका, जैसा कि अपन ने देखा है ना कि यदि अभिक्षेत्र लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट, है ना, एक बिंब रखा हो तो इससे बनने वाले अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो आइए अपन अंतिम इमेज सॉरी, इसका अपन अंतिम इमेज निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिएगा आप। सॉल्यूशन आपको पता है रेम्सडेन नेत्रिका में क्या होता है, रेम्सडेन नेत्रिका में क्या होता है, रेम्सडेन नेत्रिका में दोनों की फोकस दूरी बराबर है, f1 बराबर f2 किसके बराबर होती है, f के बराबर, और ये आपको कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना, पता है अपने को रेम्सडेन नेत्रिका में फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद
आप चाहो तो लेंसों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हो। रेमजेन नेत्रिका में लेंसों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? लेंसों के बीच की दूरी जिसको अपन डी से लिखते हैं वो कितनी होती है? 2/3f, यानी कितनी हो जाएगी आपको पता है? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। दो चीज़ें होगी अपने पास, 2 सेंटीमीटर, और एक अपन निकाल सकते हैं इसकी तुल्य फोकस दूरी। एक चीज़ और अपन इसकी निकालेंगे ना, वो जाएगी आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? कैपिटल F बराबर जो आपको दे रखी है ना, फॉर्मूला क्या होता है? F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस डी, है ना। थोड़ा सा क्या इसके लिए मार्कर में दिक्कत आ रही है ना, मार्कर ख़त्म होने को आया है, जो पेन है ना वो आपका थोड़ा कम होने लगा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन इससे पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन पीछे चल जाते हैं। तब तक क्या होगा, थोड़ा 3-4 मिनट मैंने जिस राइटिंग पैड में मैं आपके ये टॉपिक बना रहा हूँ उसी राइटिंग पैड में जो पेन होता है ना, उस पेन को मैंने अभी चार्ज लगा दिया। अब आपको पता है अपन क्लास बीच में भी नहीं छोड़ सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने लग गया। तो ये क्या होगा, जब तक अपन इन दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा सा एक बार वापस समझते हैं, तब तक आप देखिएगा कि आपका जो है ना ये मार्कर वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको चार्ज करना भी ज़रूरी था, तो मैंने इसको चार्ज लगा दिया है। 1-2 मिनट लगेंगे, तब तक ये आपका ये पेन जो है थोड़ा अच्छे से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे थे, अपन यहाँ पर देख रहे थे कि आपका क्वेश्चन क्या है कि रेम्सडेन नेत्रिका में, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप, रेम्सडेन नेत्रिका में प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दोनों लेंस है आपके, दोनों लेंस की फोकस दूरी रेम्सडेन नेत्रिका में समान होती है। तो F1 और F2 दोनों समान है, और उसका मान कितना दे रखा आपको, उसका मान दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ हो रही, यदि फील्ड लेंस, अभिक्षेत्र लेंस दे रखा ना जिसको अपन बोलते हैं फील्ड लेंस, के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब ऑब्जेक्ट रखा जाता है। आपको पता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दोनों लेंस होंगे उसके जस्ट सामने ही इमेज बनता है जो पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, है ना। तो अभिक्षेत्र लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो इससे बनने वाले अंतिम प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ना फोकस पर V बराबर F, उसको अपने को निकालना है, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है कि अंतिम प्रतिबिंब अपना कहाँ पर बनेगा। तो अपन ने इसमें क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा अपन ने सॉल्यूशन में कि रेम्सडेन नेत्रिका में वही F1 बराबर F2 और ये F किसके बराबर होती है, 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर कि लेंसों के बीच की दूरी जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन करते हैं स्मॉल d से, और उसका फॉर्मूला कितना होता है आपके पास 2/3f। लेंसों के बीच की दूरी का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास 2/3f, और जो कट कुटा के आपके पास आंसर आया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो f कट गया 2 सेंटीमीटर, दो चीज़ें होगी। अब अपन निकाल रहे इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तीनों चीज़ें हो जाएगी ना, तब अपन फटाफट इसके क्या हो जाएंगे, मान निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा 2-3 मिनट और रुकिएगा, तब तक क्या हो जाएगा, आपका पेन चार्ज हो जाएगा, है ना। आपको जाना कहीं मत, क्योंकि क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट करूँगा, अभी अपनी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपने को इसमें निकालना है अंतिम प्रतिबिंब। क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है, अंतिम इमेज की स्थिति V निकालना है ना। लेकिन इससे पहले अपन क्या करेंगे, इससे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो मुख्य बिंदु निकालेंगे, है ना। मुख्य बिंदु निकलते हैं ना P1 और P2, वो अपन दोनों निकालेंगे, तभी जाके अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मुख्य बिंदु निकलेंगे और मुख्य बिंदु निकलने के बाद फिर अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन पढ़े थे उनको आप ध्यान से देखिएगा, है ना। घर पे आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए उन क्वेश्चनों में। जो इससे पहले 2 क्वेश्चन थे वो आपके क्या थे, एक तो था क्या क्वेश्चन था कि रेम्सडेन नेत्रिका की, एक आपको क्या दे रही, रेम्सडेन नेत्रिका की इक्विवेलेंट फोकस दूरी, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 7.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या देगा आपको कि रेम्सडेन नेत्रिका की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो, है ना, दोनों लेंस
तुल्य फोकस दूरी दे रखी, तो अपन दोनों लेंस की फोकस दूरी समान होती है और वो अपन पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है कि किस प्रकार जब दो लेंस हो तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अपन कैसे निकालते हैं ना। ये चीज़ आप घर पे देखिएगा ध्यान से। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन क्या दिया आपको, पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो आपका पहला क्वेश्चन था हाइगेन नेत्रिका का। एक रेमसन नेत्रिका का कर लिया, एक अपन ने क्या क्वेश्चन किया था, एक अपन ने किया था हाइगेन नेत्रिका कि हाइगेन नेत्रिका की इक्विवेलेंट फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसके फील्ड लेंस की दो, इसमें तो अलग अलग हो जाएगी, तो इसके अभिक्षेत्र लेंस जिसको अपन क्या बोलते हैं फील्ड लेंस, तथा अभिनेत्र लेंस जिसको अपन क्या बोलते हैं आई लेंस, इन दोनों की फोकस दूरी ज्ञात करो, है ना। फील्ड लेंस और आई लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, दोनों की फोकस दूरी अपने को निकालनी है। तो अपन ने सबसे पहले दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस नाम चेंज था। जब नाम चेंज हो गया तो आपको पता है फोकस दूरियाँ भी किस प्रकार निकालती अलग अलग रूप में आ जाएगी। बस 1-2 मिनट और आप वेट करना, क्योंकि ये लास्ट तीसरा जो मैंने क्वेश्चन दिया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछा हुआ है, पूछ सकते हैं क्या ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। आप BSc सेकेंड ईयर का जो ऑप्टिक्स वालों का जो पेपर है ना, आप जब उस पेपर को उठाओगे ना, देखना आप उस पेपर को उठाकर, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप से दिखाई देगी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसका कैसे पूछा गया है ना। तो यस, अपन देखते हैं इसको कि अपन को निकालना है इसके अंदर हाइगेन नेत्रिका हो गया, रेमसन नेत्रिका हो गया, और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। जाइए कहीं मत, बस अपन शुरू करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप जब तक नहीं देखोगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही आपका यही है ना, तीसरा क्वेश्चन जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। कि रेमसन नेत्रिका में प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। रेमसन आईपीस में प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी कितनी दे दी आपको, 3 सेंटीमीटर है। यदि फील्ड लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इससे बने अंतिम प्रतिबिंब की पोजीशन ज्ञात करो। ये अपने को क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है ना। तो अपन ने देखा कि आइए थोड़ा सा अपन शुरू करते देखें वापस, इसको चार्ज हो गया होगा हल्का सा। तो अपन ने देखा कि रेमसन नेत्रिका में F1 F2 3 सेंटीमीटर और लेंसों के बीच की दूरी भी अपन ने निकाल ली थी, है ना। वो आपके पास कितनी आई थी, D बराबर 2/3F। ठीक है, अब अपन निकाल दें इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D, ये फॉर्मूला होता है। अब अपने को पता, देखिएगा आप, अपने को पता है कि 3 × 3, F1 भी 3 है, F2 भी 3 है ना, यही हुई है, अपॉन 3 + 3 - 2, है ना, ये होगा। है ना, 3 + 3 - 2, तो ऊपर तो हो जाएगा आपके पास 9, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है ना, लेकिन अब क्या करें, इसको जब जिम्मा उठाए तो इसको करना ही पड़ेगा अपने को। 6 - 2, 3 और 3 6, 6 में से 2 गए तो 4, यानी कैपिटल F बराबर आपके पास कितना हो गया, 9/4 सेंटीमीटर। कैपिटल F आपके पास कितना हो गया, कैपिटल F हो गया आपके पास 9/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। अब अपन निकालते हैं कि पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। डायग्राम देखिएगा आप, आपका जो डायग्राम है ना वो अपन यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं कि ये अपनी कोई अक्ष हो गई, है ना। डायग्राम, एक मिनट थोड़ा सही नहीं आया, ये अपनी कोई अक्ष हो गई, ठीक है, और ये अपनी कोई अक्ष हो गई, ठीक। और उसके ऊपर आपको पता है इसके गोले पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हैं, इसके गोले पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हैं, है ना। इसके गोले पृष्ठ जो होंगे ना वो एक दूसरे की ओर अभिमुख होंगे। पहला लेंस हो गया, इसी प्रकार ये आपका दूसरा लेंस यहाँ पर हो गया, ओके। इसको थोड़ा अपन बड़ा कर लेते हैं, क्या करें, आज काम तो करना पड़ेगा, पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है ना। ये पेन सही क्यों छोड़ रहा है दादा, है ना। ये 2 लेंस हो गए आपके पास, ठीक।
ओके, ये दोनों लेंस हो गए। अब आपको पता है पहला लेंस की भी फोकस दूरी कितनी दे देगी आपको, f1 बराबर 3 सेंटीमीटर, और दूसरे की कितनी दे देगी आपको, वो भी 3 सेंटीमीटर है ना। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, d बराबर 2 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास आई हुई d बराबर 2 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है, जैसा कि आपको पता P1 और P2 और P2 निकालते हैं ना, तो अपन कैसे निकालेंगे आइए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक चीज़ और है ना, ये पहला लेंस हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2 है ना। इससे आपको पता है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो है ना, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। थोड़ा पेन से ही निकलना है ना, इसको ऐसे ही समझिएगा आप। और यहाँ पर इसका अंतिम इमेज बनेगा आई पर, ये अपने को निकालना है ना। ये हो गया 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, 4 सेंटीमीटर ओ पर ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज बनेगा। तो चलो आइए सबसे पहले अपन निकालेंगे इसकी, सबसे पहले अपन निकालेंगे कि सबसे पहले अपन निकालेंगे प्रथम लेंस से प्रथम मुख्य बिंदु की दूरी, प्रथम मुख्य बिंदु की दूरी है ना। जो आपका P1 निकलता है इसी को अपन बोलते हैं α1 बराबर F इंटू डी अपॉन F इंटू डी अपॉन F2 है ना। ये होता फॉर्मूला। थोड़ा सा अपन इसको है ना, थोड़ा सा मैं लिखा थोड़ा अजीब जाएगा क्योंकि पेन सही छोड़ने लग रहा है। अब उसमें क्या दिक्कत है, एक बार जब आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए ना, क्योंकि अपन बीच में बैठे हैं तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन इसको देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है ना। F इंटू डी अपॉन एफ डी, तो आपको पता है कैपिटल F कितना आया हुआ आपके पास, वो आया हुआ आपके पास 9/4 इंटू डी कितना आया हुआ आपके पास, डी आया हुआ आपके पास 2 है ना, अपॉन 3। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर है ना। और इसी को अपन बोलेंगे L1 P1 जो आएगा ना, वो कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग यहाँ पर। अगर आप देखना चाहो तो आपका यहाँ पर हो जाएगा है ना, इस जगह 3/2 है ना, 2 है ना, तो यहाँ पर हो सकता है। आपको पता जो P1 होता ना, जो P1 होता है वो हमेशा इधर आता है ना। ये हो गया यहाँ पर P1, डायग्राम बनाओ ना अपन P1 आपका, अरे यार हो क्या रहा है ये, है ना। P1 आपका हमेशा यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका P1 और ये हो गया यहाँ से 3/2। ठीक, P1 हो गया, L1 P1। इसी प्रकार P2 आपका इधर आएगा, आपको पता है P2 पॉइंट इधर आ जाएगा, पता है ना। पहले लेंस के राइट हैंड साइड में P1 होता है, जबकि दूसरे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में P2 होता है। तो ये भी हो जाएगा लगभग आपके पास 3/2। ये भी कितना होएगा आपके पास 3/2 सेंटीमीटर। थोड़ा डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा ना, आप हाथ से बनाना, क्योंकि पेन इंक बहुत छोड़ रहा है। तो मैं अब इसको सॉरी टॉपिक को भी कंप्लीट करना जरूरी है। तो L1 P1 हो गया आपके पास 3/2 सेंटीमीटर। अब अपन पढ़ेंगे द्वितीय लेंस L2 से द्वितीय लेंस L2 से द्वितीय मुख्य बिंदु की दूरी, दूसरे मुख्य बिंदु की दूरी जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा है ना। α2 बराबर L2 P2, बस मैं लिख रहा हूँ उसी को आप ध्यान से देखिएगा। और आप नोट्स बनाइए क्योंकि थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा, आप दिक्कत आ रही है ना। ये हो जाएगी आपको पता -FD अपॉन पहले की फोकस दूरी है ना। तो वही हो जाएगा आपके पास, आप चाहो तो नीचे कर सकते हो इसको कि L2 P2 बराबर -9/4 इंटू 2/3। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको देर का प्रथम लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी देर की आपको, प्रथम लेंस से
ऑब्जेक्ट की दूरी वो आपको दे रखी है, कितनी देर की, OL1, डायग्राम बनाओ ना, देखिएगा आप, ये रहा है ना, OL1 बराबर 4 सेंटीमीटर, वो आपको कितनी देर की, 4 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि OP1 तक की दूरी, OP1 है ना, OP1 ही आपका U हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपके पास OP1 बराबर U बराबर माइनस OL1 प्लस L1P1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो U बराबर माइनस OL1 4 प्लस 3/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, -11/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो डायग्राम देखिएगा, O से लगाकर P1 तक का पार्ट होगा ना, वो U कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, U तक की डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो अपन ने निकाला तो OP1 क्या हो जाएगा, OL1 प्लस L1P1, यही चीज़ क्या, और माइनस में आएगा। तो देखिए आप, प्रथम लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, OL1 बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना। तो OP1 अगर आप पूरा निकालोगे ये U के बराबर आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा OL1 प्लस L1P1, तो माइनस बाहर 4 प्लस 3/2, तो -11/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो अब अपन निकालेंगे बिंब प्रतिबिंब सूत्र से, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला है ना, तो बिंब इमेज सूत्र से, बिंब इमेज सूत्र क्या होता है, बिंब इमेज सूत्र होता है, आपको पता है, पढ़ रखा अपन है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ठीक है ना, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U, है ना। 1/F उल्टा हो जाएगा, 4/9, तुल्य फोकस दूरी 9/4 आई हुई है, तो 1/F तो क्या हो जाएगा, 4/9 माइनस 2/11, है ना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1/V बराबर एलसीएम वगैरह लोगे, जो भी करोगे आप, तो आपके पास हो जाएगा 26/99, कितना हो जाएगा आपके पास, 26/99, है ना। तो या V बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 99/26 बराबर 3.8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपके पास, 3.8 सेंटीमीटर। ये भी आया नहीं पूरा कंप्लीट। अब निकालेंगे अपन दूसरे लेंस से इमेज की दूरी जो है ना L2I, तो अपन लिखेंगे दूसरे लेंस से इमेज की दूरी, दूसरे लेंस से इमेज की दूरी L2I, है ना। तो L2I बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, P2I में से माइनस कर देंगे अपन P2L2, है ना। तो 3.8 माइनस 3/2, तो बराबर कितनी हो जाएगी, 2.3 सेंटीमीटर। ये आपका अब जाके आंसर आया कंप्लीट, ठीक है ना। अब जाके आपका कंप्लीट आंसर है। थोड़ा लास्ट वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बाकी जहाँ तक मेरा आइडिया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोशिश मैंने पूरी की है कि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर रूप में खोल के लिखी है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो एक बार अपन वापस समझ लेते हैं छोटे वाले क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को, कि ये डायग्राम था, अपने बताया कि आपको पता है ये दोनों लेंस देखिएगा आप, ये दोनों लेंस दे रखे, उनकी नीचे तो फोकस दूरी होगी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, है ना। ये P1 और P2 जो अपने बना लिए, डायग्राम जो बनेगा ना ऐसे बनेगा। एक बार थोड़ा मैं यहाँ पर और बना लेता हूँ। ये आपके दोनों लेंस थे ऐसे, है ना, डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों लेंस हो गए आपके, ठीक है, और इन दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी, D बराबर 2, है ना, 2 होगी, सिर्फ 2F नहीं आएगा ना, 2 सेंटीमीटर। अब अपने को पता है, सबसे पहले अपन निकाला P1, अपन ने क्या निकाला यहाँ पर, ये P1 निकाला, फिर अपन ने निकाला ये इधर P2 होएगा, है ना, P2 इधर होएगा, ये लेंस L1 हो गया, ये लेंस हो गया आपका L2। यहाँ पर O ऑब्जेक्ट है,
जिसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा आई इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालनी अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, इसके अंदर आपको क्या निकालना है L2I निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले L1P1 प्रथम मुख्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 3/2। इसी प्रकार L2P2 द्वितीय मुख्य बिंदु की दूरी भी कितनी हो जाएगी 3/2। तो आप यहाँ पर इसको देखिएगा आप ध्यान से, है ना। जब लास्ट में आप यहाँ पर इसको देखोगे ना ग्राफ कैसे बना हुआ है, तब जाकर आपको ये चीज़ें कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले वही चीज़ है ना कि प्रथम लेंस से प्रथम मुख्य बिंदु की दूरी FD/F2 ऐसे निकालते हैं। ये सॉल्यूशन देखिए आप पूरा, आपके पास कितना आ गया 3/2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद द्वितीय लेंस से दूसरे मुख्य बिंदु की दूरी लिखे हुए देखो, समझ में आ रहा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। L2P2 बराबर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी हो गया आपके -3/2 सेंटीमीटर। तो अब अपने को पता वापस आ गया कि प्रथम लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है OL1 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो OP1 अब आपको निकालना OP1U, OL1 + L1P1, तो ये हो जाएगा U हो गया आपके पास -11.2 सेंटीमीटर। फिर अपन ने निकाला बीम इमेज जो फॉर्मूला होता है उससे 1/V - 1/U बराबर 1/F। सारे मान पता है, तो फिलहाल V अपने पास आ गया 3.8 सेंटीमीटर, है ना। तो फिर अपने को निकालना दूसरे लेंस से इमेज की दूरी L2I निकाली, तो मैंने क्या कर दिया P2I में से माइनस कर दिया P2L2 को, है ना। सारे मान पता है, आपके पास आंसर कितना आ गया 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, और कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो आज के लिए से बस इतना सही। ये थोड़ी क्लास ये पेन नहीं चलने की वजह से थोड़ी सी अपने को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने तो भी कोशिश पूरी की कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर रूप में खोल के लिखी है। तो आप घर पे ध्यान से देखिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो ना।